संविधान में भाग 4 की कलम 44 में हर एक राज्य अपने राज्य में हर एक नागरिक को सम्मान, हर एक नागरिक का कानून एक समान हो, उसकी खास करके जो जोगवाई है, उसके अंतर्गत आज गुजरात कैबिनेट मंडल ने ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के सभी नागरिकों को कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म्स की अलग अलग मांग हर जगह से आई और गुजरात सरकार ने आज मुख्यमंत्री श्री के अध्यक्षस्थान में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये पूरे विषय में आज हम सबको जानकारी देने के लिए केंद्रीय सीनियर मंत्री और भारतीय जनता पार्टी गुजरात के सीनियर नेता आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हम सबको इसके बारे में जानकारी देंगे। सभी प्रेस के बंधुओं को मेरा नए साल का राम राम। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ इस पत्रकार परिषद में जुड़े राज्य सरकार के हमारे तेज तर्रार गृह राज्य मंत्री भाई श्री हर्ष भाई, पार्टी के हमारे महासचिव आदरणीय वाघेला साहब, हमारे सभी प्रवक्तागण भाई श्री यमल भाई, किशोर भाई, डॉक्टर द्विज भाई, मेरे पुराने साथी डांगर जी, आप सभी को जैसे हर्ष भाई ने उद्घोषित कर ही दिया है तो विषय तो आप सबके संज्ञान में आ ही गया है। मुझे तो सिर्फ इतना ही बताना है और बड़ी प्रसन्नता के साथ जाहिर करना है कि हम 2-3 चीजों के नारे युवा काल से लगाते रहते थे। राम जन्मभूमि का नारा हम लगाते रहते थे, कलम 370 के बारे में नारे लगाते रहते थे और ऐसे ही कॉमन सिविल कोड के लिए भी हम नारे लगाते रहते थे। बहुत ही पुराने दिनों की स्मृति के ये हमारे दिलों में नारे गूंज रहे हैं, आज भी गूंज रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं यहाँ गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हर्ष भाई हमारे बीच मौजूद है, इसलिए उनके माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नारे को सार्थक करने की दिशा में आपने अगला कदम उठा लिया। इसके लिए पूरी राज्य की सरकार को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे ये राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है और जैसे बताया हर्ष भाई ने, ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। एक बड़ी विडंबनाएं सिविल डिस्प्यूट्स में आया करती हैं। जैसे किसी ने मारपीट कर दी तो वो फिर इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, किसने मारा, क्यों मारा, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ऐसी कोई चीज नहीं आती है। उन सभी को एक ढंग से ही एंटरटेन किया जा रहा है। मगर यदि मिल्कत की बात आ जाती है और वो भी पैतृक मिल्कत की बात जब आती है, तभी उसमें ये लगता है कि ये मैं अपने बेटे को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, पत्नी का अधिकार है, बेटी का अधिकार है, उन सारी चीजों में कई मसले फंसे रहते हैं और हम नागरिकों के बीच में भी ये रहता है कि ये इसको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। अभी तक कश्मीर को लेकर भी ये विवाद, बहुत कई किस्से भी ध्यान में आते थे कि बेटी है वहां और कहीं पे इनकी शादी हो गई है तो फिर इनको अधिकार नहीं मिलता है। इन सारी चीजों को लेकर कई चीजें मसले चल रहे हैं।
और एक बड़ी अच्छी बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार का चलना शुरू हुआ है, तभी से एक नारा बहुत जोरों से आगे बढ़ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उसी नारे को मजबूत करने के लिए जब जीएसटी आया था, तब भी ये पहली बार हमारे सबके संज्ञान में आया था कि पूरे देश में एक कानून हो तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आज वो कानून स्टेबल हो गया और कानून के चलते सभी देशवासियों में, सभी राज्यों में अपने अपने हिसाब से इस कानून का बेनिफिट अपने राज्य को कैसे मिल सके उसमें सब लग गए हैं। पहले थोड़े थोड़े बहुत मतभेद हुआ करते थे। और सबसे अच्छी चीज इस कानून की, मैं तो कभी कभी सबके बीच में बताना और चुनावी बातों में भी उसको शामिल करके बता रहा हूं कि आज तक के जीएसटी के सभी निर्णय सर्वानुमति से हो रहा है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, आस्था रखने वाले लोगों के लिए इनसे अच्छा कोई और खबर हो ही नहीं सकती है। सारे निर्णय यूनानिमस डिसीजन लिए गए, एक भी निर्णय बहुमत से लिया नहीं गया है। ये इस कानून की ताकत है। और इनकी एक और बड़ी ताकत मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार के मन में कोई चीज आती है जीएसटी को लेकर तो वो अमल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के मन में कोई चीज आती है तो वो भी इसी को सीधी तरह से अमल नहीं कर सकते हैं। उसमें घटाना है, बढ़ाना है, राहत देना है, जो भी करना है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देश में लोकसभा के बाद इतना बड़ा एक तंत्र खड़ा करने का काम इस एक कानून के जरिए, जो एक कानून के जरिए पूरे देश में हो सकता है। ऐसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लगाने से नागरिकों के मन में अधिकारों और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए जो मसले चल रहे हैं उन सभी में माताओं, बहनों, बच्चों और सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान होने की वजह से ये एक बड़ी राहत की घोषणा है। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार की इस घोषणा से, जैसे पूर्व में भी एक हमारे राज्य ने इसमें आगे कदम उठा ही लिया है और हम इसमें कड़ी में गुजरात भी जुड़ रहा है, तो एक प्रकार से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय गुजरात सरकार को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इनके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। और मैं आप सबके माध्यम से एक प्रकार से ये बात कह सकता हूं कि गुजरात सरकार ने आने वाले दिनों के लिए हमारे नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद जगाने का काम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।